केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वर्ण मिश्रा। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिला में केंद्रीय रेल, कोयला एवं खनन मंत्री राव साहेब दानवे ने पाकुड़ परिसदन में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 में राजमहल लोकसभा सीट जीतने को लेकर कार्यकर्ता से किया समीक्षा बैठक। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार की। इसी तरह के तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल केलांचल टाइम्स के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। मैं बिठाएंगे इसको कलकत्ता जाने के लिए, तो तुम ही बोलेंगे यार ये कोई वंदे भारत है क्या, इससे तो लोकल से जाना अच्छा था। ऐसा आप भी बोल सकते हैं। जिसको ट्रेन में जाना है वो बोलता है एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए, जिसको जाना नहीं वो बोलता हर स्टॉप पे रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वंदे भारत ट्रेन जो हमने शुरू की वो अभी 8वीं ट्रेन शुरू की है। परसों मोदी जी ने झंडी बता दी। अभी 400 ट्रेन हमको शुरू करना है। जब तादाद बढ़ेंगी, संख्या बढ़ेंगी तो इसमें बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं रुकेंगे आने वाले दिनों में। सर, जो कोविड के समय में फेयर बढ़ाया गया था उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताया ना, तो धीरे धीरे कोविड के समय में जो फेयर बढ़ाए थे वो अभी धीरे धीरे कम कर दिए। जो कोविड के समय में ट्रेन बंदी थी उसको भी हमने अभी छोड़ना शुरू किया है। धीरे धीरे हम उसको सारा चीज़ों को रिलैक्स कर रहे हैं। सर, अभी तक हम लोग नेगेटिव बात किए। चलो ठीक है। अभी पास कैसे आप निकालने का? देखिए, पिछले चुनाव में क्या कारण से हम हारे, उसके कारण हमने निकाले। कार्यकर्ताओं को मीटिंग में हमने संगठन के बारे में बताया। 1 बूथ 50 यूथ ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। जिस बूथ पे हम पहले बार सी में थे उसको बी में लाने की कोशिश कर रहे। जो बूथ पे हम बी में थे उसको ए में लाने की कोशिश कर रहे। ये सारा प्लान, ये सारा एजेंडा जीतने के लिए हमने कागज़ पे उतारा है। और वो कार्यकर्ता से केवल भाषणबाजी नहीं, उनसे करके ले रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे 24 के लिए। 1 महीने को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरे महीने में मैं खुद यहाँ पर आकर और इससे भी ज़्यादा संगठन मजबूत करने का काम मैं करूँगा। आपसे सर एक विश्वास आया है कि हम चुनाव जीतेंगे। और ये मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, कई ट्रेनें यहाँ जो नॉन स्टॉपेज हैं, जो पॉसिबल है सर आपके मदद से वो हो सकता है, जैसे आपके बताया कि आपका वंदे भारत वो बोल कोयला खदानों में जाते हैं उसके लिए सरकार का अपना एक कानून है। जैसे विस्थापित जब होते हैं तो उनको उनका घर बसाने के लिए सरकार पैसा देता है। एक जिसकी ज़मीन जाती है 2 एकड़ तक अगर ज़मीन गई तो उसको नौकरी दी जाती है। अगर 2 एकड़ से कम ज़मीन जाने वाले 4 लोग हैं तो चारों को एक करके उनको पूछा जाता है कि भैया आपकी ज़मीन गई, आप में से किसी को नौकरी देना, 2 एकड़ होना चाहिए। वो 2 एकड़ वालों को हम नौकरी देते हैं। और नौकरी नहीं चाहिए तो उसको उसका मुआवजा भी देते हैं। मुझे ऐसा लगता है 2 खदानें आपके पास है। अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है कि जिसकी ज़मीन गई मुआवजा नहीं मिला, जिसकी ज़्यादा ज़मीन गई उसको नौकरी नहीं मिली, जिसका घर गया उसको पैसा नहीं मिला, तो एक बात ध्यान में अगर ला के दिया तो मैं उसमें उस पर काम कर सकता हूँ। सर, किसी संगठन के ही बबलू जी हैं, आपके राजमहल संसदीय के प्रभारी भी बनाया गया है उनको, जो हम लोग जानते हैं। तो ये लोग तो क्या पार्टी के स्तर की समस्याएं हैं आपके पार्टी के? अरे भाई साहब, वो समस्या तो है, मैं समस्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 तो खदाने यार, 2 खदानों में से एक खदा गाँव ऐसा है, मैं आपको गाँव को जाके विजिट कर सकता हूँ। हाँ, उन लोगों से मैं मिल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर आने वाला हूँ अगली बार। आप जब तक अगर मुझे आज नाम देंगे, इसके बाद कभी देंगे, तो अपन तुम्हारे साथ मैं वो गाँव में जाने के लिए तैयार हूँ। उसमें क्या, सरकार का कानून जो कानून से होता है उसका हक है, वो हक बनता है, वो काम तो करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहेंगे कि जो प्रभावित नहीं है, जो विस्थापित नहीं है, लेकिन वो एयर पोल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं, कई तरह के डिजीज उनको घेर रही है, उसके लिए सर ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है ना उस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर सर क्या विचार किया जा रहा है? ऐसा है, सर मेरा सवाल, बिजली देना ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। हर स्टेट का अपना एक बिजली घर है। वो बिजली घर को कोयला देना ये हमारी जिम्मेदारी है।
और इसके बाद भी एनटीपीसी के पास जो बिजली होती है वहाँ से या प्राइवेट से राज्य सरकार अपने बजट से बिजली खरीद सकता है, लेकिन हमारा काम है कोयला देना और उनका काम है बिजली पैदा करना और लोगों को देना। ये राज्य सरकार का काम होता है। आपसे सर जानना चाहेंगे 2 बार सरकार तीसरे को ख्याल रखना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और पर्यावरण रखने के लिए जो खदान वाले हैं उनके पास भी प्रावधान है। वहाँ पर पौधे लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, प्रदूषण नहीं फैलना है, इसके लिए चिंता करना है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार हमेशा उस पर निगरानी करती है। लेकिन सर यहाँ हो नहीं रहा है सर, दिक्कत ये है कि मैं निगरानी एक बार हो नहीं आपको रही। बोला, निगरानी हो नहीं मैंने आपको बोला कि अगर आपके साथ कोई गांव में जाने की ज़रूरत पड़ी तो जब मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे ध्यान में ला के दो, मैं ज़रूर उस पर एक्शन लूँगा। रही। दूसरा सवाल था सर कि आप सर खुद आ रहे हैं, पाकुड़ आ रहे हैं, तो आप सर जिन चीज़ों को समझ रहे हैं उसको लेकर सर पाकुड़ के बारे में क्या सोच रहे हैं सर, रेल मंत्री के रूप सवाल ऐसा पूछोगे जिसका जवाब मैं दे सकूँ। सर? मतलब मेरा ये कहना है कि आप सर कई सारे से समस्या आज तो मैं पार्टी के काम के लिए आया, मैं पार्टी के बारे में कुछ है पाकुड़ के बारे में आपके पास? सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे 2024 मिशन है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, लेकिन जो इस क्षेत्र का सर भौगोलिक स्थिति है बांग्लादेश के जो मुझे सुझाव देना चाहते हो, 1, 2, 3 ऐसे सुझाव दो जो कि मैं मेरी सुनो ना यार, मेरी सुन लीजिए। जो कि मैं आपके जीतने के लिए जो रणनीति है, मैंने आपको बोला कि कल राजमहल, बोरियो और बरहेट और पाकुड़ विधानसभा में मैंने बैठकें की है, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। यहाँ पर 15 मंडल आते हैं, उस मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 2024 के चुनाव में कैसी जीत मिलेगी अपने को, इसका हमने ढांचा तैयार किया है। जो सीट ए, जो बूथ सी में था वो बी में लाना है, जो बी में था वो ए में लाना है, ये सारी स्ट्रैटेजी हमने तय की है। और फरवरी में फिर से मैं आऊँगा। इस सीटों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, मोदी जी और अमित भाई देश भर का दौरा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमित भाई यहाँ दौरा कर सकते हैं। एक सर सवाल है, 1, 2 और 3 बातें अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। एक सर दिल्ली की ट्रेन। एक मिनट ठहरो यार, मेरा होने दो ना, आप ही चुप कर रहे हैं, तुम ही बोल रहे बीच में। ठीक है, बोलिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझदार हो, आपको सब समझता है, लोगों की ज़रूरत आपके कान पे हमेशा आती है, तो 1, 2, 3 मुझे बताओ तो उसका रास्ता निकालेंगे अपन। सर यहाँ के लोग साउथ में इलाज के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो साउथ के लिए एक ट्रेन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सर, दिल्ली हम लोग का राजधानी है, वहाँ के लिए भी यहाँ से खुले, चाहे इसके आगे वाले स्टेशन से खुले, लेकिन यहाँ से गुजरनी चाहिए। इस तरह का कोई मैंने वैकल्पिक सर व्यवस्था। आपसे जानना चाहेंगे, कोल मंत्रालय भी सर जो है देख रहे हैं, पाकुड़ में 2 कोल परियोजना है, बछवाड़ा सेंट्रल कोल। अब जो बांग्लादेशी जिस स्टेट में, जो बॉर्डर वाले स्टेट है, वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, हम तो वहाँ के राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कानून व्यवस्था रखना ये आपका काम है, और ऐसे घुसपैठी अगर कोई आते हैं तो उसको रोकना भी राज्य सरकार की जवाबदारी है। ये तो और हम से ये समस्या है। और हम NRC जैसा कानून जो लाया उसके लिए तो कितना बवाल कर रहे हैं लोग, आप देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी तो कुछ ना कुछ इस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ेगी। लेकिन एक बात को आप समझ लो कि कानून व्यवस्था रखना, अपने राज्य में और किसी कंट्री का नागरिक नहीं आना, वो यहाँ नहीं बसना, ये इसका वोटर नहीं होना, ये पूरी राज्य सरकार की जवाबदारी है। सर मेरा एक सवाल है कि पाकुड़ के कोयला क्या वंचित रखते हो, बोलेंगे तो मैं बात जैसे करूँगा। आप देखेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, ठहराव नहीं है बहुत सारी ट्रेनों का। वंदे भारत इतनी अच्छी एक्सप्रेस जो ट्रेन को अपने पर्यटन को विकसित करने के लिए स्टार्ट किया, पश्चिम बंगाल में रुकती है, पाकुड़ में नहीं रुकती है। पाकुड़ जो है आपके झारखंड में मात्र एक पाकुड़ स्टेशन है, और राजमहल संसदीय क्षेत्र में भी जो पश्चिम बंगाल से जो भी ट्रेनें आती हैं, एक तरह से यदि कहा जाए तो वहाँ जो दीदी का ही लगता है वर्चस्व चल रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका विश्वास जीतने में आप नाकाम है।
क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपका प्रस्ताव ये है कि हर स्टेशन पे वंदे भारत रुकना चाहिए? नहीं, हर स्टेशन अगर पर नहीं ऐसा रुकता प्रस्ताव है, हमारा कहना जैसे बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन, हम उदाहरण दिए आपको वंदे भारत का। दिल्ली के लिए कोई जैसे सीधी दिल्ली ट्रेन के नहीं लिए है ट्रेन पाकुड़ नहीं है। से। दूसरा सर पैसेंजर पटना के ट्रेनें लिए जो नहीं बंद है। हो गई, दूसरा उसको सर चालू नहीं किया गोड्डा गया। स्टेशन हाल फिलहाल में बना, वहाँ से साउथ के लिए ट्रेन खुल गई, दिल्ली के लिए ट्रेन खुल गई, मुंबई के लिए गोवा के लिए खुल गई। पाकुड़ रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले का है, तो यहाँ से क्यों नहीं है? ऐसा है भैया, जहाँ से रेल छोड़ना है वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पिट लाइन होना चाहिए, वहाँ पर रेलवे को स्टेशन, बैटरी का चार्जिंग का स्टेशन होना चाहिए, ऐसी पानी भरने का उसमें व्यवस्था होना चाहिए, तो ही वहाँ से रेल छूट सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहीं से छूटना चाहिए, आपके यहाँ से जाना चाहिए ट्रेन ने और यहाँ स्टॉपेजेज चाहिए, ये मानना ठीक है, लेकिन यहीं से छूटना चाहिए हर गांव के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हर गांव नहीं सर, गोड्डा हाल फिलहाल में बना सर, गोड्डा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसका प्लान है हमारे पास। इसी पर हम ये जानना चाहेंगे सर से कि आप पिछले चुनाव जरा में सुनो ना, हाँ चलो भारतीय बोलो जनता पार्टी के बोलो, हेमलाल सर, मुर्मू एक सवाल है। हाँ ये नया है जरा। बता रहे सर, ये राजमहल, पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती आ रही है, इसका क्या कारण है? अरे भाई साहब, एक जमाना था 2 ही सीट थे हमारे। राजमहल जीता है भैया। सुनो, एक जमाना था दो ही सीट थे हमारे, जीतते हम 302 पे जाके पहुँचे। लोकसभा और आने वाले इसमें सुनो, मैं ध्यान, मेरे सवाल मुझे पूछा है, आने वाले चुनाव में 450 सीट जीतने वाले हम। जो जीते नहीं उसके लिए तो यहाँ आए। राजमहल जीते सीट, कौन नहीं बोलता राजमहल जीता नहीं हमने। लोकसभा सर, लोकसभा लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। जीता हुआ है पहले। 2 बार जीता है। सर एक सवाल है, मुख्य मंत्री के नाते आप पाकुड़ जिले वासियों को क्या सौगात देना चाहेंगे? ऐसा कोई आने के बाद कुछ नया नहीं दिया जाता, कुछ आप सुझाव देंगे तो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। मेरे पास 2 झारखंड के 2 जिले हैं, एक है साहिबगंज और दूसरा है चाईबासा। तो कम से कम एक जगह से मुझे 25-25, 30-30 निवेदन आ रहे हैं और मैंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि एक बार सब जने मिलके इसमें से ज़रूरी कौन सा है वो ज़रा मुझे बताएं। एक बार कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके मैं ये करूँगा। पिछली बार मैं आया था यहाँ राजमहल में, तो गांव वालों ने एक शिकायत की मुझसे कि यहाँ पर रेलवे का जो स्कूल है वो बंद होने जा रहा है। मैं खुद वो स्कूल में गया और देखा, एक बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग है, जगह अच्छी है, बच्चे भी है, लेकिन बंद क्यों होने जा रही है। लेकिन तुरंत मैं दिल्ली जब गया और मैंने हमारे ऑफिसर को बोला कि ये स्कूल बंद नहीं करना चाहिए, वो अभी स्कूल बंद नहीं होगी। वो हमारी एक जो गाड़ी थी, क्या नाम उसका, वनांचल एक्सप्रेस, उसके बारे में भी कुछ कार्यकर्ताओं ने और हम लोगों ने शिकायत की थी कि भैया इसमें जगह नहीं मिलती, इसमें डब्बे बढ़ाइए। उसमें भी 5 डब्बे हमने बढ़ा दिए हैं। तो धीरे धीरे करके एक ही दिन में तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे प्रायोरिटी आएंगी वैसा वैसा काम करने का मैं सोच रहा हूँ। सर पाकुड़ के लिए कुछ विशेष है सर? लेकिन सर आपसे ये जानना, मैंने आपको बताना भी चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि पाकुड़ रेलवे स्टेशन जो है आज़ादी के पहले का रेलवे स्टेशन है और पाकुड़ रेवेन्यू के मामले में हावड़ा डिवीज़न में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। बावजूद ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो JMM में जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है और पार्टी उनको मानती है, वो भी पार्टी नेतृत्व को जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो JMM में जाएंगे। तो पहले भी तो वो JMM में ही थे। लेकिन जब हमारे पास कोई आ जाता है ना, फिर वापस नहीं जाता।